देखिए, आतंकवादियों ने जो घृणित कार्रवाई का अंजाम दिया है, सरकार उसको सख्ती के साथ निपट रही है। भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की सरकार भी कड़ी दर कड़ी जो लगातार मिल रही है, वो जो जांच चल रही है पूरी होते ही एक बात तय है कि कोई भी बचेगा नहीं। और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके और पढ़े लिखे नौजवानों का भी इस्तेमाल और जो घटिया काम के लिए किया जा रहा है। अब एक चीज़ तो साफ है कि जो ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं, वो सब चीज़ें अब सामने आ रही है। और सामने नहीं आ रही है, भारत की सरकार ने आतंकवादियों पर जिस तरह की कार्रवाई की है उसके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। पहले जब भी हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की घटना आतंकवादी करते थे तो सैकड़ों संगठन निकल के आते थे कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं। अब जिम्मेवारी नहीं ले रहे, मुंह ढक रहे हैं। और कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में जो आतंकवाद के प्रोध आए हैं, जो प्रोसते हैं, जो ये घटिया और नीच काम करके अशांति फैलाने का काम करते हैं, वो ISI के संरक्षण में सेफ हाउस में पाकिस्तान की सरकार उनको पनाह दे रही है। मगर हम लोग साफ है कि जो भी जांच के बाद निकल के आएगा, चाहे आप सेफ हाउस में रखिए चाहे कहीं रखिए, भारत अपनी कार्रवाई जरूर करेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी स्कूल है, वो किसी को आतंकवादी बनाने के लिए नहीं होता है, मगर जो सोच है आदमी की, वो सोच गलत रास्ते पर लेकर जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो मौलवी जिनका नाम आया हुआ है कि वो काम ही यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना और इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देने में लगे रहना। मगर सरकार के कड़े निर्णय और कड़ी कार्रवाई से आज उनको पसीने छूटे हुए हैं, वो डर के भाग रहे हैं, मगर कहीं चले जाएं बचेंगे नहीं। भारत अब किसी भी आतंकवादी घटना पर शांत नहीं बैठेगा। किसी भी आतंकवादी घटना के बाद दंडित किए बगैर छोड़ेगा नहीं। अब ये नया भारत है। पहले जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी तो उनके पक्ष में लोग उतर के आ जाते थे, कार्रवाई नहीं करने देते थे, पत्थर फेंकते थे, दूसरी तरह के काम करके उस चीज़ से ध्यान हटाने का प्रयास करते थे। मगर अब कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि में सम्मिलित होता है, उसकी जगह या तो बेहतर हुरों के पास है या फिर जेल की कोठरी में है। इसलिए आज का भारत अपने निर्णय खुद करता है और किसी ने भी अगर इस देश में इस तरह की घटिया घृणित अगर कार्रवाई की या अंजाम देते हैं तो उनको आज बख्शा नहीं जाता। इस घटना में भी मैं कह रहा हूँ, हर तथ्य को, हर पक्ष को सरकार ध्यान में रख के चल रही है। और जहाँ जहाँ से जो भी सुराग मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने जिन जिन के साथ संपर्क करके और इस घटना को और बड़ी ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देने का, जैसे आपके मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, उन्होंने जो तय किया हुआ था, सोचा हुआ था, उन सब टारगेट्स पर सरकार, पुलिस प्रशासन और जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला वो सब लोग उसमें पहुंच रहे हैं।
कोई बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई के निर्देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बाहर से आते तुरंत दिए। आपको लगता है ये फरीदाबाद में जो 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला है, ये ना कहीं नाकामी रही है? इतना वो विस्फोटक पदार्थ जमा कर रहा था, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं, CID को पता नहीं लगा। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आदमी क्या कर रहा है। अब इसको नाकामी शब्द कहना भी उचित नहीं है, इसलिए उचित नहीं है कि साइबर और पढ़ा लिखा कोई जानकार आदमी जब इस तरह के काम को कर रहा है तो वो कौन एक दिन में नहीं किया होगा, वो धीरे धीरे कर रहा होगा। सुराग मिला है तभी कार्रवाई हुई है, सुराग मिला है तभी इन आतंकवादियों तक पहुंचा गया है। जब उनको ये लगा कि अब पकड़ में आ गए तब जाके ये लोग एक घृणित कार्य की तरफ बढ़े, मगर नाकामी नहीं, क्योंकि उनको इस घटना के अंजाम देने से पहले ही आप लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने और हमारे जो जवान हैं उन्होंने इस सारी घटना का पता लग गया था और पता लगने के बाद उनको पकड़ा है। तो उनका जो संपर्क था उस संपर्क तक पहुंचना और पहुंचकर उसको अंजाम देने से रोकना और उनको समय रहते कार्रवाई करके पकड़ लेना, ये नाकामी नहीं है। ये आप जवान के हौसले को डाउन नहीं करना है। उन्होंने जैसे जैसे किसी चीज़ की खबर मिली, किसी चीज़ का सुराग मिला, उस पर त्वरित कार्रवाई की है। एक बड़ी घटना को अंजाम देते उससे पहले हमारे जवानों ने उसको निष्फल कर दिया। सर, यूनिवर्सिटी में NIA की टीम पहुंची, उसके बाद स्कूल भी चलते हैं इससे जो देखिए उसमें क्या जांच होगी? देखिए, NIA हमारी एक ऐसी संस्था है जो हर बारीक से बारीक पहलू पर भी काम करती है। इसलिए जो भी इन सब चीज़ों से संबंधित सुराग मिलते जाएंगे उसी तरीके से इन सब लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होती चली जाएगी। और एक बात ये तय है कि जो भी लोग इन आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित है वो कोई बचेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक बैठक बुलाई और जिसमें माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे बच्चों पर इस एयर क्वालिटी के कारण कोई नुकसान ना हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इसलिए तुरंत प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने NCR में, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश का एरिया लगता है, चाहे हरियाणा का, या दिल्ली है, उसमें बच्चों के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, एक GRAP 3 GRAP 3 करके एक पॉलिसी वो बनी है और ये NCR रीजन के लिए है। और इसमें डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश जारी हुए हैं कि वो अपने अपने एरिया में एक लेवल से ऊपर जब भी ये प्रदूषण होगा तो उसमें वो या ऑनलाइन क्लास की या हाइब्रिड क्लास उसकी व्यवस्था करें। और वो व्यवस्था करने के लिए आदेश माननीय कोर्ट के आधार पर सबको नीचे निर्देश प्रेषित कर दिए गए हैं। तो इसलिए माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो हमारे बच्चों की सेहत और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के लिया है। और उसी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पॉलिसी बना के नीचे डिप्टी कमिश्नर तक सबको ये आदेश जारी किए कि या ऑनलाइन क्लासेज लगे या हाइब्रिड क्लासेज लगे। अब जब मैं उसके बारे में अभी पूछ रहा था कि इसकी व्यवस्था, तो वो माननीय डिप्टी कमिश्नर पर छोड़ा गया कि वो उनकी व्यवस्था को ध्यान में रख के आगे बढ़े। सरकारी और गैर सरकारी दोनों है जी? हाँ, वो सबके लिए। इसमें तो बच्चे हैं, उसमें सरकारी और प्राइवेट का इशू नहीं रहा।